अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान शहरुल कुरआन। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे रोज़ा अपनी मर्ज़ी को अल्लाह ताला की मर्ज़ी में शामिल करने की तरबियत है। इस दुनिया में कौन है जो मर्जी को ना जानता हो? कितने ही लोग हैं जो अपनी मर्जी करना चाहते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने आप ही में जीना चाहते हैं। हम मिसाल से देखते हैं, एक छोटा बच्चा है, वो अपने माँ बाप की मर्जी में जीता है, अपने वालिदैन में जीता है, इसलिए कि उसका सब कुछ उसके माँ बाप होते हैं। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं और कितनी तरह के रवैयों में जीते हैं। कोई किसी इंसान में जी रहा है, उसकी शख्सियत में, कोई अपने बीवी बच्चों में जीता है, कोई दौलत और इज्जत की तलब में जीता है, कोई दुनिया की रौनकों में जीता है, कोई किसी की दुश्मनी में जीता है, कोई किसी को बर्बाद करने की साजिशों में जीता है, कोई किसी को बेइज्जत करने के मंसूबों में जीता है। जीने के ये सब तरीके बातिल हैं। ये जीना कितना बेहकीकत है, और जिनमें इंसान जीता है वो चीज़ें भी कितनी बेहकीकत हैं। ये ऐसी चीज़ों में जीना है जो सब फानी हैं और अल्लाह ताला की इस कायनात में उनका कोई जोड़ भी नहीं बनता। इसी वजह से वो इंसान को सच्चा सुकून नहीं दे सकती। ना ही फिर ये मुमकिन है कि वो किसी शख्स को अल्लाह ताला के रास्ते पर चला सकें, जो कि मंजिल तक पहुंचाने वाला वाहिद रास्ता है। ऐसी दुनिया में जहां तमाम चीजें अल्लाह ताला में जी रही हैं, अगर कोई इंसान अपने लिए अल्लाह ताला के माँ सिवा जीने का कोई और सहारा तलाश करे तो झूठा सहारा होगा, जो किसी काम आने वाला नहीं। जो लोग अल्लाह ताला के सिवा दूसरी चीजों में जीते हैं, उन्हें कभी चैन हासिल नहीं होता। इसके मुकाबले में जो अल्लाह ताला की यादों में जीता है, जिसके दिल में अल्लाह ताला की यादें बस जाती हैं, जिसको अल्लाह ताला का डर लगता है, जिसके दिल से अल्लाह ताला की मोहब्बत के जज्बात उमड़ते हैं, जो कुछ भी करता हो वो अल्लाह ताला के लिए करता हो, जो अल्लाह ताला को अपने ऊपर निगरान बनाए हुए हो, तो वो ऐसा सहारा थाम लेता है जो कभी टूटने वाला नहीं। जब कभी इंसान अल्लाह ताला में जीने लगता है तो वो नया इंसान बन जाता है। फिर उसे बोलने से ज्यादा चुप रहना अच्छा लगता है। फिर सरकशी की बजाय सर झुकाने में लज्जत मिलती है। फिर शिकायत की बजाय माफ कर देने में सुकून मिलता है। कितना बदल जाता है इंसान। अपने भाई की पर्दापोशी करने लगता है और उसे दूसरों के मुकाबले में इम्तियाज के साथ बैठने में खुशी नसीब नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को अल्लाह ताला के मुकाबले में इज्ज के मकाम पर देखता है और वहीं उसे खुशी नसीब होती है। रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में तालीम दी है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 79 में कि तुम लोग रब वाले बनो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह वाले बनकर जिंदगी गुजारो, यानी आप ऐसी जिंदगी छोड़ दो जो मर्जी की जिंदगी है। अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मर्जी में शामिल कर दो। खुद परस्ती को छोड़कर खुदा परस्ती इख्तियार कर लो। दुनिया में लोग दो ही तरह से तो जीते हैं, एक अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक और दूसरे अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक। अल्लाह ताला को वही इंसान पसंद है जो उसकी याद में जिए,
جو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، اور جو اس کے مقابلے میں اپنے آپ میں جیتا ہو جس کے لیے اس کی خواہشات ہی سب کچھ ہوں، جو اپنی خواہشات کی تکمیل کو ہی زندگی کا مقصد بنا لے، تو وہ خدا پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خواہش پرست ہے۔ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے مت جیو، اللہ کی رضا کے لیے جیو۔ اپنی خواہشات کو سب کچھ سمجھنے کی بجائے صرف اپنے رب کو اپنا بنا لو۔ ہاں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ذاتی خواہشات پر پابندی لگاتا ہے، سبق دیتا ہے کہ اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں شامل کر دو۔ جو انسان اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے آگے جھکا دیتا ہے تو جانتے ہیں جھکانا اس کے لیے کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اس یقین کے ساتھ کہ ساری طاقتیں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور میں عاجز بندہ ہوں، میرے پاس جو اختیار ہے وہ صرف امتحان کے لیے ہے، اور یہ امتحان ختم ہوگا تو غیب کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس وقت مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے مومن اس دنیا میں ایسے رہنے لگتا ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے رب کی نگرانی کو محسوس کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے حسن کے بارے میں فرمایا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کے سوال پر مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا شعور، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور روزے میں کس طرح سے پختہ ہوتا ہے۔ پیاس کی شدت میں، بھوک سے بے حال ہونے پر بھی، تنہا ہو، ہر نعمت موجود ہو، کیوں کئی روزہ نہیں توڑتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یہ دیکھنے کا یقین انسان کو کس مقام تک لے جاتا ہے؟ زبان کھولے تو رب کی مرضی زبان پکڑ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بولنا ہے تو حق بولو ورنہ چپ رہو۔ جب وہ چلنا چاہتا ہے تو رب کی مرضی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ چلنا ہے تو درست راستے پر چلو ورنہ اپنے قدم روک لو۔ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کے اوپر نگران بن جاتا ہے۔ پھر مومن وہی کرتا ہے جس سے رب راضی ہو، اور جس چیز سے رب راضی نہ ہو اس کے کرنے کی اسے ہمت ہی نہیں ہوتی۔ روزہ یہی تو سکھاتا ہے سچا اسلام، اور اسلام کا خلاصہ اللہ کا ڈر اور بندوں کی خیرخواہی ہے۔ اور روزہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی سکھاتا ہے اور بندوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ بھی۔ جب بندہ اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں شامل کر دیتا ہے تو اس کے دل میں اپنے جیسے انسانوں کے لیے خیرخواہی کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسا بندہ ہی انسانوں پر مہربان ہوتا ہے۔ جس نظر سے انسانوں کو رب دیکھتا ہے، مومن بھی اپنے آپ کو اسی بے لاگ انصاف کے مقام پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اسے ڈر لگتا ہے کہ میرا مالک حشر کے میدان میں بے لاگ انصاف کرے گا، اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود سے پیدا نہیں ہوئے، ہمیں ہمارے رب نے بنایا ہے۔
حقیقت کے مطابق زندگی بھی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی بڑائی کو مان لیں، اس کے احسان مند ہوں، اس کا ڈر، اس سے محبت، اس پر اعتماد اور اس کے لیے دوڑ دھوپ، اسی کے گرد زندگی گھومتی رہے۔ یہی حقیقی طرز زندگی ہے کہ انسان اللہ تعالی کو اپنا مرکز و محور بنا لے۔ دنیا میں حقیقت کے مطابق زندگی یہی ہے کہ انسان دوسروں کا خیرخواہ ہو، دوسروں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرے۔ یہ انصاف ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ بندہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب بندہ دنیا کی اونچ نیچ کو وقتی خیال کرے، مصنوعی خیال کرے۔ حقیقت یہ ہے ہر آدمی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، سب اللہ کے بندے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کھونٹی کے ساتھ رسی میں بندھا ہوا گھوڑا، وہ گھومتا ہے پھر کھونٹی کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ روزہ بھی انسان پر ایسے ہی روک لگاتا ہے، کوئی بری بات کہہ دیتا ہے، غصہ آتا ہے، مگر پیاس سے سوکھا ہوا حلق یاد دلاتا ہے آپ روزے سے ہیں، پھر بندہ اپنے غصے کو ضبط کر لیتا ہے، اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں شامل کر دیتا ہے۔ جب وہ کڑوا بول بولنے والے کو تلخ جواب دینا چاہتا ہے تو اس کی پیاس اسے یاد دلاتی ہے آپ روزے سے ہو، پھر وہ نرم انداز سے جواب دے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ کوئی جسمانی تکلیف پہنچاتا ہے اور آپ کا جی چاہتا ہے اسے تکلیف پہنچا کر انتقام لیں، بھوک سے نڈھال جسم یاد دلاتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے، ہاتھ بھی رک جاتے ہیں، پاؤں بھی رک جاتے ہیں، جس سے انتقام لینا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کر کے بات کو وہی ختم کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں شامل کر دیتے ہیں۔ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو روزہ مددگار بن جاتا ہے۔ روزے کی تربیت دل میں نرمی اور روح میں صفائی پیدا کرتی ہے، شیطان کے حملوں کے مقابلے میں ڈھال کا کام کرتی ہے، یوں فتنوں سے بچا لیتی ہے۔ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو پہلا سبق بھی تو یہی ملتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی شام آتی ہے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں کہ وہ ہلال رمضان کو دیکھ سکیں، تو ہلال پیغام دیتا ہے کہ تم زمین سے اپنی نظریں اٹھا لو، آسمان کی طرف دیکھو، آسمان والے کی مرضی کی طرف دیکھو، تم نیچے اپنی ذات کی طرف دیکھنے والے نہ بنو، اوپر کی طرف دیکھنے والے بنو، اور اپنے آپ کو مٹی کی سطح سے اٹھا کر، ذات کی سطح سے اٹھا کر رب کی سطح پر لے جا کر جینا سیکھو۔ یہی وہ چیز ہے جو ہائی تھنکنگ کہلاتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق جیتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جھوٹ کو چھوڑتا ہے، برائی کو چھوڑتا ہے، اخلاقی پابندی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ روزہ کیسے رب کی مرضی کے مطابق جینا سکھاتا ہے، کیسے ایک انسان کو معاشرے کا صالح ممبر بناتا ہے۔ وہ اس چیز کی تربیت دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان پست کرداری کا طریقہ چھوڑ دیں، اعلیٰ کردار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جب مومن رب کی مرضی کے مطابق جینا سیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر انسانیت کا درد پیدا ہوتا ہے،
वो दुनिया में अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीना सीखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाएंगे क़यामत के दिन, मैं तुम्हारे पास भूखा आया मगर तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा कि अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, तू कैसे भूखा हो सकता है? अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आएगा, मेरा फुला बंदा भूख की हालत में तेरे पास आया था, तू उसको खिलाता तो मुझे उसके पास पाता। कि सही बुखारी की किताबुल मरज की रिवायत है। तो इंसान के इंसान होने का तकाजा है कि वो इंसानों के काम आए, दूसरों के दुख दर्द में, उनकी जरूरियात में उनके काम आए, मुआशरे में ऐसी जिंदगी गुजारे कि दूसरों की हाजतों को पूरा करे। ये उसकी जिंदगी के प्रोग्राम का एक हिस्सा हो। दूसरों की तकलीफ अपने सीने में महसूस करने वाला ही रब की मर्जी में अपनी मर्जी को शामिल करने वाला है। रोजा यही कैफियत पैदा करने की तरबियत है। भूख और प्यास के तजर्बे को इंसान का जाती तजर्बा बना दिया गया। कैसे जरूरतमंद के दर्द को उसके दिल में उतार दिया गया जो जरूरत पूरी कर सकता है, ताकि वो इंसानों की खिदमत करे और रब की रजा हासिल करे। रोजे में बंदा अपनी मर्जी को रब की मर्जी में शामिल करता है तो क़यामुल लैल करता है। रमजान की रातों में एक रात लैलतुल क़द्र की है, जिसकी सिफत बताई गई है कि वो रात सरासर सलामती है तुलुए फजर तक। इससे ये पता चलता है कि बंदा जब अपनी मर्जी छोड़ देता है, रब की मर्जी इख्तियार कर लेता है, तो उसकी रूह सरापा सलामती बन जाती है और वो मुआशरे के अंदर अमन और सलामती के साथ रहने लग जाता है। सलामती की रूह कैसी होती है? जो तकलीफ में भी पुरसकून रहे, जो मादी ख्वाहिशात से ऊपर उठ जाए, जो नाखुशगवार माहौल में भी खुशगवार जज्बात के साथ जीने लगे। जिस इंसान के अंदर सलामती की ये सिफत पैदा हो जाती है, उसका वजूद पूरे माहौल के लिए सलामती बन जाता है। वो मुआशरे का पुरअमन शहरी बन जाता है, जिससे दूसरों को सिर्फ अमनो सलामती मिलती है। हत्ता के दूसरे सताएं तब भी वो पुरअमन रविश पर पूरी तरह कायम रहता है। जो इंसान अपनी मर्जी को रब की मर्जी में शामिल कर देता है, वो खास तजुर्बात से गुजरता है। ये तजुर्बात उसे दुआ के मकाम तक ले जाते हैं। जब वो रोजे की हालत में भूख और प्यास से गुजरता है तो अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। कुर्ब की कैफियत इंसान को सच्चा दुआगो बना देती है। अपनी मर्जी को रब की मर्जी में शामिल करने वाला किस तरह से पानी पीता है और अफ्तार के वक्त पीता है तो शुक्र अदा करता है। रोजा इंसान को एहतियाज का एहसास दिलाता है, ताकि उसकी जरूरत पूरी हो तो वो दिल की गहराइयों से पुकार उठे, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जरूरियात की तकमील का इतना उम्दा इंतजाम फरमाया। रोजा एहसास बंदगी को पैदा करने की सालाना तरबियत है। पानी की नेमत किस कदर बंदे पर असर अंदाज होती है। प्यास लगे और ठंडा पानी उसकी रगों को तर कर दे। प्यास का तजर्बा न गुजरे तो पानी की नेमत का कोई एहसास नहीं कर सकता। रोजे में बंदा अपनी मर्जी को कहां कहां रब की मर्जी में शामिल करना सीखता है। ये मामला डिसिप्लिन का है। कैसा डिसिप्लिन सिखाता है रोजा।
पूरे महीने के रोज़ों में सोना, जागना, खाना, पीना सब कुछ मखसूस निज़ामुल औकात के तहत अंजाम देना पड़ता है। मुनज़्ज़म तर्ज़ ज़िंदगी पूरे रमज़ान में जारी रहती है। इस तरह इंसान इस काबिल हो जाता है कि नज़्म और डिसिप्लिन के तहत ज़िंदगी गुजार सके। रब की मर्जी यही है कि हम जिम्मेदाराना ज़िंदगी गुजारने के काबिल हों। रोज़े के ज़रिए से सेल्फ कंट्रोल की यही तरबियत करवाई जाती है। रोज़ा बंदे के अंदर ये मिजाज पैदा करता है कि वो बाउसूल बने, अपने आप को पूरी तरह से अपने रब के कंट्रोल में दे दे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर अमल की नेकी 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ाई जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मगर रोज़े का मामला जुदा है। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा। बंदा अपनी ख्वाहिश को और अपने खाने को मेरे लिए छोड़ता है। रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक खुशी रोज़ा अफ्तार करने के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मिलने के वक्त। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है। रोज़े की मुशक्क़त आदमी की नफ्सियात में गैर मामूली कैफियत पैदा करती है। उसकी ज़ुबान से दुआएं निकलने लगती हैं। जब भूख और प्यास तड़पाती है तो बंदे को अपनी बेचारगी याद आती है। वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है और कह उठता है कि अल्लाह, मैंने तेरे एक हुक्म की तामील की, मगर मैंने तेरे बहुत से अहकामात की तामील नहीं की। मैं कर नहीं सका। मैंने एक दिन का रोज़ा रखा, मगर बहुत से मौक़े ऐसे थे जहां मैं रोज़ा नहीं रख सका। तू अपनी रहमत खास से मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ताला रमज़ान में कितनी बड़ी तादाद में इंसानों को बख्शते हैं। रोज़े का मकसद यही है कि बंदा अपनी मर्जी छोड़ दे, अपने आप को सरेंडर कर दे, झुका दे। तो जो अपनी मर्जी को अपने अल्लाह की मर्जी में शामिल कर लेता है तो उसके क्वालिटी में इजाफा होता है, यानी उसके अमल की क्वालिटी में। इस तरह से रोज़े के ज़रिए से रब्बुल इज़्ज़त अंदरूनी एहसासात को बेदार करते हैं और बंदा अपनी मर्जी छोड़ देता है, डगें डाल देता है, अपने रब के आगे झुक जाता है और रब की रज़ा उसे सबसे बढ़कर अजीज हो जाती है। इस कायनात में इंसान के सिवा तमाम की तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के मातहत हैं। हर चीज़ अपने इख्तियार को तर्क करके अल्लाह के कानून की पाबंदी कर रही है। अल्लाह ताला को यही मंजूर है कि इंसान इताअत की इस रविश को अपने इरादे से इख्तियार करे। वो खुद अपने फैसले से अपनी मर्जी को अपने रब की मर्जी का पाबंद बना ले। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ वो हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।